में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार संचारी रोग जैसे डेंगू मलेरिया के खिलाफ मुहिम चला रही है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश के कानपुर की, तो जाजमऊ थाना क्षेत्र की जमीनी हकीकत यहां पर कुछ और ही दिखती नजर आ रही है। जाजमऊ के सिद्धनाथ घाट के शमशान वाले रास्ते पर भीषण गंदगी, गंदे जल भराव के कारण लोगों का जीना जो है यहाँ पर मुश्किल हो गया है। वहीं क्षेत्रीय सपा नेता अखलास अहमद ने बताया कि जाजमऊ के वार्ड 96 की जो जनता ने है, उन्होंने क्षेत्रीय पार्षद से लेकर विधायक तक इसकी शिकायत की है, लेकिन इस पूरे मामले में अब तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। ये कहना है यहाँ के जो सपा नेता हैं उनका। भाई साहब, यहाँ दसियों साल से रोड जर्जर है, पानी भरा रहता है, जिसकी वजह से गंदगी फैलती है, कीड़े उत्पन्न होते हैं, बीमारियां होती है। आए दिन डायरिया के लोग मरीज होते चले जा रहे हैं। लेकिन हमारा नगर निगम कानपुर का और प्रदेश सरकार बिल्कुल होश में नहीं है और बिल्कुल जो है सोई हुई है। इन्हें जगाने के लिए जब तक संघर्ष और रोड पे ना हो, इनकी आंखें खुलने वाली नहीं है। इस समस्या के लिए किसी नगर निगम पार्षद विधायक यहाँ के लोग पैदल नंगे पड़ गए हैं 50 मरतबा, लेकिन कोई सुनने को नहीं, सिर्फ आश्वासन और कुछ नहीं करते। जब लोग परेशान हो गए तो सुना आपने, कहना है कि केवल आश्वासन दिया जाता है। लगातार यहाँ के जो लोग हैं परेशान हो रहे हैं, नगर निगम वाले इस पर ध्यान नहीं देते हैं और सरकार भी इस पर ध्यान नहीं देती। इस पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील कुमार जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ अभिषेक शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभिषेक जी, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनील कुमार जी, आपके पास आऊंगी। क्या है हालात और क्या और समस्या है यहाँ की? देखिए धर्मिष्ठा जी, बिल्कुल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की सरकार तमाम दावे करती है और स्वच्छ भारत मिशन की बात करती है। और कानपुर में जो भी है, अगर नेताओं की बात करें तो मेयर से लगा के अधिकतर पार्षद तक जो बीजेपी के हैं, और केंद्र में और यूपी में दोनों में बीजेपी की सरकार है। और बीजेपी सरकार हमारे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ, वो तमाम तरीके के दावे करते हैं और स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं और जितने भी शहर है, शहर को स्वच्छ सफाई की बात करते हैं कि अगर शहर में सफाई व्यवस्था ठीक होगी तो यहाँ पर बीमारियां नहीं होगी, यहाँ पे किसी तरीके के हालात खराब नहीं होंगे। जो लोग धरना प्रदर्शन करते हैं ये नहीं करेंगे तो इन समस्याओं से समाधान मिलेगा और ऐसी कोई समस्याएं आगे को नहीं होगी। तो ऐसे में धर्मिष्ठा जी बता दें, जब पूरे हमारे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ और उसके बाद में भारत के प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत को लेकर तमाम तरीके के कवायद कर रहे, मगर हमारे कानपुर के जो नगर निगम है वो अभी भी मकरी नींद सोया हुआ है। ऐसे में बात करें कानपुर के जो जाजमऊ का क्षेत्र है और यहाँ पर वार्ड नंबर 96 है, यहाँ पर ये जो रास्ता है, रास्ता कम से कम 500 मीटर की रास्ता है। जैसे गंदगी भरी, आप विजुअल्स में खुद देख सकती है, गंदगी भरी हुई है, रोड टूटी फूटी है और ये रोड आम रोड है। धर्मिष्ठा जी आपको बता दें, शमशान घाट के लिए ये रोड जाती है तो इसको मेन रोड कहेंगे। यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर लाखों की आबादी है, जो जनता है वहाँ पे खासा परेशान है और इतना परेशान है कि उनको वहां पर उस दिन धरना प्रदर्शन करना पड़ गया। धरना प्रदर्शन करते समय एक सपा नेता जब सामने आए, उन्होंने कहा, मीडिया से बात करते हुए कहा कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार है, ना तो वो सुनवाई कर रही जो कानपुर नगर निगम है, ना तो वो सुनवाई करता, क्योंकि कानपुर की जो महापौर है प्रमिला पांडे कानपुर को स्मार्ट सिटी बनाने कहती हैं और स्मार्ट सिटी बनाएंगे, मगर यहाँ कानपुर के जो अधिकारी हैं जो कोमकरी नींद सोए हुए हैं, शायद उनकी नजर इन ऐसी जगहों पर नहीं पड़ती है जहां पर कानपुर में नाले नाली टूटी हुई रोडें, सड़कें पड़ी हुई हैं, जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, जिनसे तमाम तरह की बीमारियां फैल रही हैं, मगर इनका समाधान करने वाला धर्मिष्ठा जी कोई नहीं है। बिल्कुल सुनील जी, बिल्कुल सही कहा आपने यहाँ पर कि लापरवाही का आलम नजर आ रहा है। और जिस तरह से स्मार्ट सिटी की बात की जा रही है, स्मार्ट सिटी आप तभी बना पाएंगे जब आप गंदगी हटा पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से हम विजुअल में देख पा रहे हैं, इतनी ज्यादा गंदगी नजर आ रही है कि लोग वहां से उस रास्ते का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। सुनील जी, एक चीज और जानना चाहूंगी कि इस पूरे मामले में अधिकारियों का क्या रुख है? देखिए धर्मिष्ठा जी आपको बता दें, अधिकारी में नगर आयुक्त है, अगर उनको फोन करो तो शायद उनका फोन नहीं उठता है। उसके बाद में कानपुर में जो महापौर है प्रमिला पांडे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है मीटिंग करने से, इधर उधर उनको पता क्या है मिलना जुलता है, उनको शायद टाइम नहीं मिलता है, तो उनसे ही बात नहीं हो पाती। तो अधिकारी जो जिम्मेदार है उनसे अगर जवाब सवाल किया जाए तो शायद पहली बात उनको फोन नहीं उठता है।
तो यहाँ पर अगर रिपोर्टर और जनता को जो कहना है कि हमने इसको पचासों बार सभासद से लगाकर विधायक तक मैंने इसकी शिकायत की है और नगर निगम में भी शिकायत की, मगर आज तक कोई शायद इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। तो ऐसे में यही कहा जाता है जो जिम्मेदार है, जिम्मेदार अपने जिम्मेदारी से अगर पीछे हटते हैं तो इस समस्या का समाधान कौन करेगा? तो ऐसे में बड़ा बिल्कुल सवाल भी धर्मेंद्र जी उठता है। बिल्कुल जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब जिम्मेदार ही अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो शायद इन समस्याओं का समाधान कौन करेगा, ये संदेह के घेरे में इस वक्त हमारे साथ मुशीर सिद्दीकी जी जुड़ चुके हैं, जो कि जिला महासचिव आम आदमी पार्टी से भी है और समाज सेवी भी है। मुशीर जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुशीर जी, जिस तरह से धन्यवाद हम मैडम। बात कर रहे हैं जाजमऊ की, जहाँ के हालात ये हैं कि लोग गंदगी वाले रास्ते से निकलने को मजबूर हैं और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नगर निगम सुनने को तैयार नहीं है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है और आला अधिकारी इस पूरे मामले पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। देखिए, ये तो एक मुद्दा है जो मैं सलाम करता हूँ देश न्यूज के तमाम संवाददाताओं को जिन्होंने ये मुद्दा लेकर के आए। जी लेकिन ऐसे कई जल भराव है पूरे कानपुर में, अगर हम घूम घूम के देखेंगे, और ये जल भराव कहीं ना कहीं दावत दे रहे हैं। आज डायरिया को आज दावत दे रहे हैं, तमाम ऐसी बीमारियों को, डेंगू को, मलेरिया को। अभी ये जैसे ही बारिश खत्म होगी हम देखेंगे अस्पतालों में डेंगू के और मलेरिया के मरीजों की लाइन लग जाएगी। जी तो ये कहीं ना कहीं नगर निगम की जिम्मेदारी होती है कि जहां पे भी ठहरा हुआ पानी है उसको जितनी जल्दी हो सके उसको वहां से सुखाने का जो भी काम हो वो जी नगर निगम पूरा करे। बिल्कुल लेकिन चूंकि चूंकि यही जनता इन लोगों को वोट देती है, सरकारों को वोट देती है, और जब एक बार वोट पा जाते हैं और कहीं ना कहीं मंत्रालय, कहीं ना कहीं सदन में बैठने लगते हैं, चाहे वो नगर निगम हो चाहे वो विधानसभा हो, तो अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से दूर हो जाते हैं। तो नगर निगम के साथ साथ विधानसभा के विधायक भी हैं, हालांकि समाजवादी पार्टी के विधायक है, जी लेकिन अगर वो क्षेत्र में इस तरीके की समस्याओं को दूर नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या फायदा उनका। बिल्कुल सही सपा के कहा। पार्षद भी हैं वार्ड 96 में। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल सही कहा मुशीर जी आपने कि अगर आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को दूर अगर नहीं कर सकते तो आपको जनप्रतिनिधि बनने का कोई अधिकार ही नहीं है। इस वक्त हमारे साथ अखिलाश अहमद जी जुड़ चुके हैं, जो कि समाज सेवी है। अखिलाश जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी अखिलाश जी, मैडम जिस तरह नमस्कार। से हम जी बात कर मैडम। रहे हैं जाजमऊ के जो वार्ड नंबर 96 की जो जनता है वो लगातार परेशान हो रही है, सबसे शिकायत कर चुके हैं, सबसे सड़क की मांग कर चुके हैं, समस्या बता चुके हैं, बावजूद इसके कोई भी यहाँ पर सुनने को तैयार नहीं है। क्या यहाँ की जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है? मैडम, एक तरफ तो सरकार दावे ठोक रही है स्मार्ट सिटी का, तो आप देख सकती है कानपुर इस टाइम नंबर 1 स्मार्ट सिटी में आ रहा है। कोई विकास नहीं करता और प्रदेश सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए अगर इनसे कोई काम नहीं हो पा रहा है। जी कोई काम देखने, समझ लीजिए रोड बिल्कुल जर्जर हो चुकी है और रोड जर्जर होने की वजह से पानी का बहाव रहता है, बिल्कुल इसमें कीड़े उत्पन्न होते हैं, मच्छर उत्पन्न होते हैं, जिसकी वजह से आप ये समझ लीजिए मैडम कि मलेरिया के बच्चे शिकार हो रहे हैं, आए दिन बीमार रहते हैं, लेकिन ना नगर निगम जाग रहा है, ना स्वास्थ्य विभाग, ना ही बिल्कुल प्रदेश सरकार। सिर्फ बिल्कुल बड़े बड़े दावे हैं और कुछ नहीं इनके पास। बिल्कुल अखिलाश अहमद जी, सही कहा आपने कि केवल बड़े बड़े दावे हैं और सुविधाओं के नाम पर यहाँ पर जनता को कुछ नहीं दिया जा रहा है। सुनील कुमार जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, इतनी गंदगी में वो लोग रहने को मजबूर है, लगातार पानी भरा हुआ है, मच्छर पनप रहे हैं, बरसात का मौसम है और स्वास्थ्य विभाग खुद अलर्ट जारी कर रहा है कि बीमारियों से बचे, गंदे पानी के आसपास ना रहे। ऐसे में जब प्रशासन ने खुद जनता को गंदे पानी के पास छोड़ दिया है तो जनता कहाँ जाएगी? और बीमार होंगे गरीब तबके के लोग तो संभालेगा कौन? देखिए धर्मिष्ठा जी, बिल्कुल बता दें आपको, जो उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार, तमाम तरीके से बीमारियों को लेकर अलर्ट नजर आती है और तमाम तरीके के दावे भी करती है। मगर बात करें कानपुर की, जो कानपुर में, क्योंकि एक स्मार्ट सिटी है, उसके बाद में कानपुर उद्योग नगरी है। उद्योग नगरी कहे वो स्मार्ट सिटी कहे तो शर्म आती है स्मार्ट सिटी पर, क्योंकि जिस तरीके से कानपुर में 110 वार्ड है, 110 वार्डों की बात करें तो लमसम 80% वार्ड ऐसे हैं जहां पर जल भराव की समस्या और जो रोटे हैं, सड़कें हैं, वहां पे टूटी जर्जर सड़कें हैं,
वहाँ की समस्याएं बनी हुई, मगर कानपुर प्रशासन शायद इनको अनदेखी करता नजर आ रहा है। जी। वो जो कानपुर नगर निगम है, जो हमारी महापौर है प्रमिला पांडे है, तमाम तरीके की दावे करती है, मगर शायद इनकी नजर भी इधर नहीं पड़ती है। उसके बाद में बात करें कि यहाँ पे शहर की जो बजट की करोड़ों रुपए का शहर में बजट आता है इसकी सफाई करने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि जिस समय बारिश होगी, ये जल भराव की समस्या होगी, तो ये नाला नाली सफाई के लिए बिल्कुल। तमाम भारी भरकम बजट जारी होता है। मगर ये बजट कहाँ लगता है? धर्मिष्ठा जी, इससे सवाल उठता है कि ये बजट में क्या बंदर बांट हो जाता है, या बजट इन नेताओं के पास चला जाता है, या बजट ये अधिकारियों के पास चला जाता है? क्योंकि ये क्षेत्र में विकास की जगह पे बजट नहीं लग पाता, जो बजट किसके पास जाता है? बिल्कुल, तो ऐसे में बिल्कुल। ये सवाल होता है कि जिस तरीके से समस्याएं बनी हुई, समस्याओं का समाधान आज भी नहीं हो पा रहा है। जो कानपुर की जनता है इस तरीके से, चाहे बीमारियों की बात करें या जल भराव की बात करें या रोड जो टूटी हुई सड़कों की बात करें, दर दर भटक रही है, अपनी तमाम बार नेताओं से अधिकारियों से गुहार लगा चुकी, मगर आज तक ऐसे कामों की कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो कानपुर की जो प्रशासन है, जो शासन है, कुमकरी नींद सोई हुई है। जी। ऐसा लगता है कि इनकी कानपुर, चाहे बड़े अधिकारियों की बात करें, क्योंकि योगी जी की बात करें या कानपुर के जो लखनऊ में बैठे बड़े अधिकारी हैं, एसी की हवा खा रहे हैं, वो कानपुर जिस समय आती है तो उस रास्ते की जो है थोड़ी सी जो दिक्कतें हैं उनको ठीक कर दिया जाता है, मगर जो और वार्डों की जो ऐसी इस तरीके की समस्याएं बनी हुई है, शायद धर्मिष्ठा जी, वो जस की तस बनी हुई है, बिल्कुल। मगर इस पे शासन और प्रशासन की शायद नजर नहीं पड़ती है। जी। बिल्कुल सही कहा कि शासन प्रशासन की नज़र यहाँ पर नहीं पड़ रही है। कहीं न कहीं नेताओं को अपना एक काफ़िला इस एरिया से भी निकालना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि यहाँ के हालात क्या हैं। शायद तब उन्हें सड़क दिखे और शायद तब जाकर वो सुधार कर सकें। मुशीर जी, आपके पास आऊँगी यहाँ पर मैं। जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बजट की भी बात करी, रोड के लिए सरकार बजट सैंक्शन करती है, पैसा भी देती है। ऐसा हो नहीं सकता कि एक वार्ड को छोड़कर बाकी वार्ड के लिए पैसा दिया गया हो। आपको नहीं लगता है कि कहीं न कहीं अधिकारियों ने लापरवाही भी की है यहाँ पर? आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पा रही है मुशीर जी। हेलो। जी, जी। तो धर्मिष्ठा जी, मैं ये कह रहा था, सुनील जी ने बहुत अच्छी बात करी जी, कि बजट को लेकर के सिर्फ और सिर्फ बंदरबाट हो रहा है। और आपने भी बहुत अच्छी बात बताई कि एक ही वार्ड के लिए नहीं, शहर के 110 वार्डों के लिए जब पैसे आते हैं तो फिर इन वार्डों में कहाँ जाते हैं जो वार्ड। अब जैसे इस वार्ड की अगर पर्सनल बात करें, वार्ड 96 की, जी, तो ये कहीं ना कहीं कानपुर का एक किनारा है, गंगा से लगा हुआ वो है, बहुत ज्यादा आबादी भी नहीं है। तो वहां पे दायित्व नगर निगम का बहुत ज्यादा बनता है, क्योंकि जहाँ ऊंचा नीचा इलाका है, जहाँ समतल इलाका है, वहां तो शायद ही कहीं जल भराव होता हो, लेकिन जहाँ ऊंचा नीचा इलाका है तो वहां पे चांसेस ज्यादा होते हैं। और आबादी भी वहां ऐसी है जो मध्यम वर्ग से नीचे की आबादी है, जो शायद स्वयं अपना काम ना करवा पाए। तो इसको खास ध्यान देना चाहिए। नेताओं के काफिले की बात हुई तो नेताओं के काफिले वहीं से निकलते हैं जहाँ पे वीआईपी रोड होती है, जहाँ पे बिल्कुल, चकाचौंध होती है। तो इनको यहाँ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। नगर निगम से लेकर के विधानसभा के जो हमारे सदस्य हैं, उनको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। ये उनके क्षेत्र की जनता है। और अभी जैसे ही ये बारिश खत्म होगी तो हम देखते हैं किस तरीके से डेंगू की, मलेरिया की, मतलब लाइन लग जाती है बिल्कुल, सरकारी बिल्कुल, अस्पतालों में। अब तो ये तक सुनने में आता है कि मलेरिया से लोग मर जाते हैं, प्लेटलेट्स घट जाती है। तो उस समय जब वो दिक्कत चरम पे पहुंच जाए, तब उस दिक्कत को सोचने से पहले अगर हम इन छोटी छोटी चीजों पे अगर पहले से ध्यान रखेंगे तो शायद वो दिक्कतें नहीं आएंगी जो बिल्कुल, मलेरिया की, बिल्कुल। डेंगू की अमूमन आती है। बिल्कुल मुशीर जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि समस्याओं का समाधान पहले ही कर दिया जाना चाहिए ताकि जो नई समस्या आने वाली है उन्हें रोका जा सके। अखलास अहमद जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? मैडम, मैंने कल जो है इस पे नगर निगम को बुला के इस पे कहा। अखलास जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। अखलास जी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी वार्ड पार्षद की बनती है कि वो नगर निगम में जाकर अपनी आवाज़ उठाए, क्योंकि ये उनके क्षेत्र का मामला है? सरकार के हाथ में वार्ड का पार्षद करे क्या? मेयर हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की है और उनको ये सब देखना चाहिए। सबने तो आंखें बंद कर रखी है। वो बात तो सही कह रहा है, वो बात तो सही कह रहा है। हमको तो बने हुए अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं और हमने रोड नपवाई हुई है। बहरहाल नाथ कॉरिडोर के बगल का मामला है, ये बहुत जल्दी कार्रवाई भी होगी, लेकिन यह कि वक्त तो लगता है इन चीजों में ना। रोमा जी, आप तक जी, मेरी जी, आवाज़ बताएं। पहुँच पा रही है?
जी जी बिल्कुल पहुंचा आपको रही नहीं है। लगता है कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप जनता को ये मेरी जिम्मेदारी सुविधाएं बनती है, उपलब्ध अगर मैं करवाएं? क्षेत्र का पार्षद हूँ तो मेरी जिम्मेदारी जितनी बनती है मैंने उतनी जिम्मेदारी निभा दी। अब ये नगर निगम के नगर आयुक्त जी की, मेयर साहिबा की, माननीय मेयर साहिबा की जिम्मेदारी बनती है कि उसे तत्काल प्रभाव से जी फाइल जा चुकी है, तत्काल प्रभाव से उस पर काम करके उस रोड का निस्तारण करें। जी। रोमा जी, एक चीज और जानना चाहूंगी कि नगर निगम इतना ढील क्यों दे रहा है इस काम को? हमारे यहाँ नगर निगम में सिस्टम ये हुआ कि हमारे यहाँ पिछले 1.5 महीने से हमारे जो नगर आयुक्त जी है उनका जो है यहाँ से वो हो गया, यहाँ से ट्रांसफर हो गया। जी तो अब हमारे यहाँ नगर निगम में कल से हमारे नगर आयुक्त जी यहाँ पे बैठेंगे ऑफिस में। जी एक ये भी समस्या रही, ठीक है ना, वो न 10-15 दिन पहले मैडम इसको मैंने नपवा पा दिया है। जी ठीक है, सरकारी प्रक्रियाओं में थोड़ा सा वक्त लगता है। नगर निगम में एक ये भी दिक्कत आई है हमारे सामने। ठीक है, तो रोमा जी, ये और माना वहाँ जा की- सकता है कि कुछ समय में जी, यहाँ जी, की कुछ जनता समय में को वो काम हो समस्याओं से जाएगा। मुक्ति जी, मिल जी। जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ समय पश्चात इस अगस्त के महीने में अगस्त के लास्ट तक काम शुरू हो जाएगा, इसमें पैसा सैंक्शन हो जाएगा और अगस्त के लास्ट तक काम इसमें शुरू हो जाएगा। एक चीज और जानना चाहती हूँ रोमा जी आपसे कि इतनी बरसात में आप सड़क किस प्रकार बनवा पाएंगे, ये मेरी समझ से थोड़ा परे है। आप ये देखिए, ये काम है नमामि गंगे का। जी। रोड वो बनी हुई थी, नमामि गंगे ने इसे खोद के तहस नहस कर डाला। जी ये काम, और नमामि गंगे जो है वो हमारे माननीय कमिश्नर साहब जी यहाँ के देखते हैं और जी। उनके संज्ञान में ये बातें हैं और बहुत जल्द से जल्द इस पे काम शुरू होगा। हाँ ठीक है, वो मैं समझ गई रोमा जी। मेरा सवाल वही है कि इतनी बरसात में सड़क आप किस प्रकार से बनवाएंगे, वही मैं जानना चाहती हूँ। बाद में अगर बरसात इनकेस बहुत ज्यादा होती है तो नगर निगम वहाँ पे अपनी टीम लगा के पानी किसी भी तरीके, चाहे मशीन द्वारा चाहे जेसीबी द्वारा, जैसे भी होगा, पानी निकाल के निस्तारण करेगा इस बात का। ठीक है रोमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। अखिलाश जी, आपके पास आऊंगी इसी सवाल के साथ कि जैसा कि पार्षद महोदय का कहना है कि सड़क बना दी जाएगी और अगर पानी की समस्या होती है तो मशीनों के द्वारा पानी हटा दिया जाएगा। सवाल वही है कि आपको लगता है कि इतनी बरसात में सड़क बन पाएगी? नहीं, 7 सालों से सिर्फ आश्वासन चल रहा है और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। प्रदेश सरकार बिल्कुल मस्तक हो चुकी है। जी। हम पार्षद और विधायक की तो बात ही नहीं करते। हमारे यहाँ महापौर जी है, इनको इस बात पे संज्ञान लेना चाहिए। छोटे बच्चे घर से निकलते हैं, बीमार रहते हैं, क्या प्रदेश सरकार को ये नहीं दिख रहा? बिल्कुल। 7 सालों से, मान लीजिए नगर आयुक्त जी अभी चेंज हुए हैं, लेकिन 7 सालों से ये समस्या है। कहाँ गई थी सरकार, कहाँ गए थे महापौर जी यहाँ के? बिल्कुल आप बताइए। बिल्कुल। आज जब हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया उसके बाद भी नगर निगम की खाना पूर्ति, आप देखिए कि नगर निगम जो है वहाँ पे जाता है और जैसे मैं नहाने के लिए घर आता हूँ जी। तो नगर निगम पूरा जेसीबी वगैरह लेके भाग जाता है और वहाँ पे वो कुछ भी नहीं करता है। मतलब दबाव में आया, जैसे मौका मिला तुरंत भाग गया। बिल्कुल आप ये समझ लीजिए मैडम। बिल्कुल अखिलाश जी, उसके बहुत बाद बहुत सही बात कही आपने। पुनः आऊंगी, सुनील कुमार जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर पार्षद महोदय का कहना है कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, अब जो बचा हुआ काम वो नगर निगम का है, अगस्त से रोड बनना शुरू हो जाएगा। हैं। पार्षद महोदय ने कहा कि मैंने अपना काम किया था, कोई अपने जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता जी। है। पार्षद का काम है काम को सेंक्शन करवाना। उसके बाद कानपुर नगर निगम का, और जो नमामि गंगे की बात है, उन्होंने जगह जगह लाइन खुदवा के डाल दिया है। मगर प्रदेश सरकार को हमें देखना चाहिए। कानपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हो। कानपुर जो हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार जिस समय आई थी, योगी आदित्यनाथ ने कम से कम 5 शहर है उनको स्मार्ट सिटी घोषित किया था, जी। मगर वही स्मार्ट सिटी है जो कानपुर स्मार्ट सिटी है, जो उद्योग नगरी भी कहलाती है। यहाँ से उद्योग जो है, जिस चमड़े का व्यापार है, यहाँ पे पूरे देश में जाता है, डंप होता है। उसके बाद में उसी क्षेत्र की समस्या है, जो समस्या ऐसी बनी हुई है क्योंकि वो जनता है वो भी टैक्स देती है, उसी टैक्स से हमारी सरकारें चलती है। बिल्कुल। ये अधिकारी जो एसी की हवा खा रहे हैं, ये भी वहीं बैठे हुए हैं, एसी बिल्कुल। की हवा खा खा के सिर्फ केवल बातें करते हैं, मगर ये जनता है वहां की अपनी मौत से मर रही है, मगर उसके बाद में जो समस्या है, समस्या का सही समाधान नहीं निकल पा रहा है। बिल्कुल। ऐसे ऐसे अधिकारियों से भी सवाल है। जो कानपुर के नगर आयुक्त है उनकी बात करें, और जो नेता है एसी में बैठ के हवा खा रहे हैं उनसे भी सवाल है
कि जिस तरीके से कानपुर की जनता है ये त्राही त्राही कर रही है, उनको देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि अगर यहाँ पर अगर मेरा परिवार होता और जिस तरीके बीमारियों से कड़िल्ला होता तो उनके साथ क्या बीतता। तो एक बड़ा बिल्कुल सवाल है धर्मिष्ठा जी कि उत्तर बिल्कुल प्रदेश बिल्कुल सरकार सुनील कुमार जी, बहुत सही बात कही आपने कि बहुत बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर अगर कोई बड़ा नेता रह रहा होता तो शायद यहाँ की जनता इस तरह से त्रस्त नहीं होती। और कहीं ना कहीं पार्षद का जो रवैया था वो भी मुझे मानवीय नहीं लगा, क्योंकि उनका कहना है कि मुझसे जितना हो सकता था मैंने उतना कर दिया, जबकि उनकी जवाबदेही ज्यादा बनती है क्योंकि जनता ने उन्हें वोट दी है। सुनील कुमार जी और अखिलेश अहमद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे कानपुर के जाजमऊ के वार्ड 96 की, जहाँ की जनता जो है लगातार गंदगी से परेशान है। वहां पर पानी भरा हुआ रहता है, लगातार पार्षद, विधायक और नगर निगम से इसकी शिकायत की, लेकिन बावजूद इसके अब तक कोई समाधान नहीं निकला और यहाँ की जनता कहीं ना कहीं खुद को भगवान के भरोसे महसूस कर रही है। हमारे आज के खास कार्यक्रम खोट पे चोट में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।